ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। हमारा कचूमर कैसे निकलता है, हमारा जो दुश्मन है, अजली दुश्मन जिसको हम कहते हैं, वो बैठ के अपने फैसले खुद कर रहा है। आप उस मीटिंग पर नज़र रखें जो की है, बाइडन ने करवाई है और मोदी ने की है। की तारीख में अगर कोई जिसे सही मानों में कोई कहता है ना भूचाल आया है, कोई एक अर्थक्वेक आया, तो वो ये है कि पाकिस्तान इतना बौखला गया कि सोमवार को यूएस एम्बेसी को लेटर देकर प्रोटेस्ट जाहिर किया यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट पर, जिसमें पाकिस्तान का नाम टेररिस्ट फैलाने वाला मुल्क कहकर संबोधित किया था और अपने पाले आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने और जड़ से ख़त्म करने को कहा था। लेकिन यूएस ने पाकिस्तान का लेटर और प्रोटेस्ट को फाड़कर कचरे की टोकरी में फेंक दिया और उसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोकपर्सन मैट मिलियर ने फिर से दुनिया के सामने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और बाकी टेररिस्ट ग्रुप पर पाकिस्तान एक्शन ले और इसे परमानेंटली ख़त्म करे। इसके बाद फिर बारी थी इंडिया की, तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी, ये बोल के कि ये खेला अब लंबा नहीं चलने वाला है, कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा, अपने घर को संभालिए। इस जॉइंट स्टेटमेंट से पाकिस्तान के सियासतदानों को मिर्ची लगेगी और ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को सही में मिर्ची लग गई और पाकिस्तानी मीडिया को डर भी लगने लगा। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो आईएमएफ से पैसे नहीं मिलेंगे और ये भी हो सकता है कि फिर से एफएटीएफ के झमेले में ना पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ कि अगले माह या इवन वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह चुके कि 30 जून से पहले ये मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई खलल पड़ जाता था, कोई ना कोई सिलसिला आड़े आ जाता था। आप समझते हैं कि अब 100% यकीन कर लिया जाए कि IMF पाकिस्तान के साथ अपना जो मुआहिदा है उसको तूल दे रहा है, ये नमा जायज़ा प्रोग्राम आ रहा है? क्योंकि इसहाक डार साहब को और हुकूमत पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि वो जो हम जिस खुशफहमी का शिकार थे कि IMF के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शंस मौजूद हैं, वो नहीं हैं, और उसके बाद उन्होंने सारी शराइत मानी। लेकिन इसमें सवाल ये है कि सपोज़ मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो चीज़ें नहीं मान रहे थे वो कौमी मफाद में थीं, तो फिर आप जब किसी इशू पर स्टैंड लेते हैं तो आपको मुतबादिल रास्ता पहले सोचते हैं फिर स्टैंड लेते हैं ना। सवाल ये है कि जब हुकूमत या आप ये कहें कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब जियो पॉलिटिक्स नहीं हो रही नहीं। वो तो और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें किरदार है अमेरिका का। नहीं, क्या अब अमेरिका के मामला हुकूमत से ठीक हो गए? देखें, अमेरिका को दरमियान में डाला गया है ना, यही हुआ है। ये तो पब्लिक हो चुकी है ना बात कि अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई। ये मसला तो सियासी था ना फिर? इसका मतलब है इशू सियासी था। हाँ। और फिर आपने कुछ और शराइत मानी है, फिर अब उनको चाहिए कि हुकूमत बताए अपनी कौम को, जी और बहुत सारी चीज़ें हमें माननी पड़ी हैं कौमी मफाद में या मईशत को संभालने के लिए, एक पहलू। दूसरा जो मेरे लिए उस दिन हल्का सा इशारा हुआ था जुमे वाले प्रोग्राम में, जिस पर बात ही नहीं हो रही यहाँ जी, वो है मोदी का दौरा अमेरिका और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है जिस पर 2 दिन के बाद वजारत ख़ारजा ने, दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया है जी। वज़ीर ख़ारजा साहब अभी तक नहीं बोले। नहीं, वज़ीर ख़ारजा ने बात की है पार्लियामेंट में, उसमें बात की और ये भी कहा कि दफ्तर ख़ारजा इस पे बाज़ाब्ता बयान जारी करेगा। दफ्तर ख़ारजा बयान जारी करेगा, उनको उसका जवाब देना चाहिए था, अमेरिका से एहतजाज करना चाहिए था। ये पहली दफ़ा हो रहा है, हमेशा ये होता है। उस दिन खुर्शीद कसूरी साहब से भी मैंने सवाल ये किया था और उन्होंने इत्तेफाक किया था कि हमेशा ये होता है कि 2 सरबराहान हुकूमत जब मिलते हैं जॉइंट स्टेटमेंट में पहले दोनों का अलग अलग मौक़िफ़ आता है जी, किसी तीसरे मुल्क के बारे में ख़ास तौर पर।
दोनों अगर किसी तीसरे मुल्क के बारे में इत्तेफाक राय से बयान जारी करें तो वो उस तीसरे मुल्क के लिए तशवीशनाक होता है। लेकिन इरशाद साहब अब अमेरिका को लेकिन हमारे यहाँ वो तशवीश नज़र नहीं आती। नहीं, इससे मैं आगे आ रहा हूँ, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। आप उस मीटिंग पर नज़र रखें जो की है बाइडन ने करवाई है और मोदी ने की है, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो एलन मस्क हैं, ट्विटर, टेस्ला वाले, ट्विटर वाले, और जितने अहम तरीन इदारे हैं, सरमायाकार हैं, वो बैठे हुए हैं उस मीटिंग में, और सदर वो मीटिंग करवा रहे हैं, बाइडन मीटिंग करवा रहे हैं जी। और हमें यहाँ पता ही नहीं है, या हम सोचने के लिए तैयार नहीं, और हम यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हम दुबई में इकट्ठे हो रहे हैं कि अगले इलेक्शन किस तरह मैनेज करना है। हमारी सोच विचार ये हो रही है। पहली बात तो ये है। और ईरानी जब पाबंदियों का शिकार थे और लोग कहते थे जी आपके साथ क्या होता है, वो कहते हैं जी जो कुछ भी हो जाए हमारे फैसले तेहरान में होते हैं, वाशिंगटन में कम से कम नहीं होते। तो हम बैठ के सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में धांधली कैसे करनी है, अगले इलेक्शन को मैनेज कैसे करना है, किसको आउट करना है, किसको इन करना है, किसने वजीर आजम बनना है, किसने नहीं बनना, ये हो रहा है। सालों बाइडन की फोन कॉल का भी इंतजार करते रहे ना, नहीं आई। ये हमारी नाकामी है। मैं नाकामी की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी कामयाबी का डंडोरा पीट रहा हूँ। अपनी नाकामी का रोना रो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल इरशाद साहब, IMF आ जाए तो उसके बाद देखते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि जो प्लान बी है। और हमारा जो दुश्मन है, अजली दुश्मन जिसको हम कहते हैं, वो बैठ के अपने फैसले खुद कर रहा है। हमारा कुचुमर कैसे निकलता है। कुचुमर तो खैर इरशाद साहब कुचुमर ही है। अब सब कुछ ही हम बन गए, कुचुमर भी बन गए, अचार भी बन गए। लेकिन सवाल ये देखें, एक चीज़ है, मुल्क जब मुश्किल में होता है, ठीक है ना, तो लीडरशिप कुर्बानी का आगाज करती है। जैसे कश्मीर की अगर बात करें, ये भी कहा जाता है कश्मीर इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, कश्मीर की या ओवरऑल? ओवरऑल। ठीक है, क्या हिस्ट्री, मतलब किस हवाले से? थोड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। आप मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दें, 1-2 मिनट, तो मुझे बताएं हिस्ट्री के बारे में। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने। 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक या जो 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? ठीक है। अच्छा, ये इनमें से मोस्टली जंगें हुई कश्मीर की वजह से। आपने बोल दिया कश्मीर इशू नहीं है। इसलिए इशू नहीं है ना कि इशू बनाया हुआ कि दोनों मुल्क की जो फौज चलती है इसी बेस पे है। अच्छा। वरना फौज की तो जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ की जो फौज है वो भी कश्मीर की बेस पे चलती है? वहाँ पे तो अब बड़ी तेजी से डेवलपमेंट, और जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपने वहाँ पे कहीं देखा कि उनकी जब फौज इतनी पॉलिटिकली असरअंदाज होती है? ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होती है। इन्वॉल्व ही नहीं होती, ऐसे ही है। अच्छा, अभी उन्होंने उधर से एक स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज़ हैं, मतलब करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग, जो भी इश्यूज़ हैं, पहले उन पे फोकस करें, कश्मीर बाद में देखी जाएगी। सबको उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया, तो हम क्यों नहीं करते? इसकी बेशुमार वजूहात हैं। मतलब क्या, उनमें से 1-2 वजह? बहुत सारी हैं, नहीं कह सकते। उन कैमरा मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया पहले। अच्छा, अभी यानी कि ये भी बड़ा इशू है आजकल। हम जिससे बात करते हैं मोस्टली लोग ये कहते हैं कि कैमरा के आगे हम नहीं बोल सकते, क्यों चकवाना जे, ये चीज़ें हैं। अच्छा,